मैंने बहुत सारी वीडियोस में रैकेट की जनरेशंस की बात की है। आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जनरेशन होती क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके कोई पैसे नहीं है, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश और टेनिस से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज की वीडियो में हम एक और यूनिक्स का रैकेट रिव्यू करने जा रहे हैं और इसका जो टॉप ऑफ द मॉडल है वो ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनिक्स नैनो फ्लेयर 1000Z की, जो हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। बेसिकली इसमें 4 जनरेशंस आती हैं। अब होता यह है कि कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो इसको जनरेशन के नाम से ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको पता है कि कंपो का एक बहुत ही फेमस रैकेट है केवलारो नेक्स 4 जनरेशन। इससे पहले केवलार मोर 1, केवलार मोर 2, केवलार मोर 3 और केवलारो नेक्स 4 जनरेशन, ये 4 मॉडल्स हैं। और केवलारो नेक्स 4 जनरेशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब कुछ ब्रांड जो है वो मॉडल के साथ जनरेशन लिख देते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। कुछ जो है उनके नेम्स के साथ कुछ एडिशन कर देते हैं, जैसे यूनिक्स ने किया, मैं भी आपको बताऊंगा। और कुछ दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी जनरेशन भी लिख देते हैं और नेम के साथ भी कुछ ऐड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूनिक्स नैनो फ्लेयर 1000 के 4 मॉडल्स हैं। जो टॉप ऑफ द मॉडल है वो नैनो फ्लेयर 1000Z है, उसके बाद नैनो फ्लेयर 1000 टूर है, उसके बाद नैनो फ्लेयर 1000 गेम है और उसके बाद नैनो फ्लेयर 1000 प्ले है। ये बेसिकली डिफरेंट जनरेशंस हैं। इनमें प्राइसेस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और ऑब्वियस बात है कि इनमें स्पेसिफिकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। अगर हम बात करें नैनो फ्लेयर 1000Z की, तो वो टॉप ऑफ द मॉडल है और जो टॉप प्लेयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं 1000Z को चूज करने में। जबकि नैनो फ्लेयर 1000 प्ले जो है इसका बजट कम है और ये इंटरमीडिएट के लेवल के प्लेयर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, जो प्रोफेशनली आगे बैडमिंटन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नैनो फ्लेयर 1000 प्ले का। सबसे पहले अगर हम इसकी कवर की बात करें तो एटलीस्ट कवर आपको वही मिल रहा है जो आपको नैनो फ्लेयर 1000Z के साथ मिल रहा है। वही थीम है, रेक्टेंगल शेप है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है इस कवर की। और जिप के अंदर आ जाता है। अब जिप को खोल के हम रैकेट निकालते हैं अंदर से और उसकी फर्स्ट इंप्रेशन को देखते हैं कि वो कैसा लगता है। अगर आप रैकेट निकालें तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको यही लगेगा कि आपने नैनो फ्लेयर 1000Z पकड़ा हुआ है। अच्छा, एक मजाक की बात है, आप मजाक की हद तक की लीजिएगा कि अगर आप अपने क्लब के अंदर ये ज़रा शो करना चाहते हैं कि आपने 72,000 रुपये का रैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये 1000 प्ले भी रैकेट यूज़ कर सकते हैं, जिसकी प्राइस काफ़ी कम है। प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी टेंशन की बात करें तो 28 LBS कंपनी रिकमेंड करती है कि 28 LBS इस पे आप करके खेल सकते हैं, जो मैक्सिमम आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये 4U कैटेगरी का वेट है। G5 इसकी ग्रिप हैंडल है, लेकिन ग्रिप हैंडल में एक ज़रा और डिफरेंस भी है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। अब नैनो फ्लेयर 1000 जो सीरीज़ है बेसिकली ये अपनी फास्ट और मनूवरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई प्लेयर जो है वो लंबी लंबी रैलीज खेलता है और क्विक रिस्पॉन्स देना चाहता है, नेट शॉट्स खेलना चाहता है, क्विक डिफेंसिव शॉट्स खेलना चाहता है, नेट को किल करना चाहता है, यानी उसकी गेम बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो प्रेफर करता है कि स्मैश से ज़्यादा रिलीज को लंबा लेके जाया जाए, कंट्रोल चाहता है शटलकॉक के अंदर, तो नैनो फ्लेयर जो सीरीज़ है उसको चूज़ करता है। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर वही हैं, लेकिन जो डिफरेंस आ जाता है वो इसके फ्रेम के अंदर आ जाता है। जो नैनो फ्लेयर 1000Z है उसका फ्रेम जो है इससे थोड़ा सा छोटा है। आप कह सकते हैं कि 2 mm जो इसका उसका डायमीटर है वो छोटा है इसके फ्रेम से। अब इसका फ्रेम नैनो फ्लेयर 1000Z से 2 mm बड़ा है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फ्रेम जितना ज़्यादा छोटा होता है उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि इसका जो फ्रेम है ये 2 mm छोटा है। अब दूसरा डिफरेंस जो इसके अंदर है वो इसकी फ्रेम की थिकनेस है और मज़े की बात यह है कि इसकी फ्रेम की थिकनेस उससे कम है। जो नैनो फ्लेयर 1000Z है
उसकी 3 से 9 तक, यानी क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ पे 3 बनता है और यहाँ पे 9 बनता है, और ये वाला जो एरिया है इसका, उसकी नैनोफ्लेयर 1000G की जो थिकनेस है वो 12.7 mm है, जबकि इस मॉडल के अंदर आपको मिलेगी 12.4 mm। तीसरी जो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर और नैनोफ्लेयर 1000G के अंदर, वो इसकी कोन है। अगर आप नैनोफ्लेयर 1000G का रिव्यू देखें, जो उसकी कोन है वो स्पेशल डिजाइन की गई है, यानी पावर कोन है, प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है आपके थंब का, और उससे अच्छे से आप ग्रिप कर सकते हैं और अच्छे से आप रैकेट को पुश कर सकते हैं। जबकि इस केस में इसकी कोन जो है वो नॉर्मल है, ट्रेडिशनल कोन है, जो आम आप किसी भी रैकेट में आपको मिलती है। अगर हम इसकी शाफ्ट की थिकनेस की बात करें तो शाफ्ट की थिकनेस सेम है एज कंपेयर टू नैनोफ्लेयर 1000G या टूर या गेम। इन सब चारों मॉडल्स की जो थिकनेस है शाफ्ट की वो सेम है। हाँ, एक डिफरेंस जरूर है कि इसकी शाफ्ट की जो लेंथ है वो 10 mm लॉन्गर है, यानी ओवरऑल जो रैकेट है उसकी लेंथ 10 mm लॉन्गर है। अब ये मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में बताया था कि जो मॉडल्स इंटरमीडिएट लेवल के लिए बनाए जाते हैं उनमें कुछ ब्रांड्स प्रेफर करते हैं कि उनकी रैकेट की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि वो एक्स्ट्रा जो है वो पावर जनरेट कर सके, मोमेंटम जनरेट कर सके। अब लास्ट जो इसका डिफरेंस है वो इसकी ग्रिप का साइज है। मैं इसकी थिकनेस की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर हम नैनोफ्लेयर 1000G की बात करें तो उसकी लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, यानी इस ग्रिप की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, जबकि नैनोफ्लेयर 1000 प्ले की 17 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ये आपको ग्रिप छोटी मिलेगी। अब इसकी भी वजह ये होती है कि जो इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स हैं, जितनी लंबी ग्रिप होगी उनको उतने ज़्यादा रैकेट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको डिफरेंट एंगल से रैकेट को पकड़ना होता है डिफरेंट शॉट्स को खेलने के लिए। और शुरू में जब आप गेम इंप्रूव कर रहे होते हैं तो आप 3-4 एंगल से ही रैकेट को पकड़ के अपनी गेम को बेहतर कर रहे होते हैं। अब लास्ट में अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो नैनोफ्लेयर 1000G जो था वो 72 से 75,000 में आपको मार्केट से मिल रहा था, जबकि ये रैकेट आपको मिलेगा 25,000 में। प्राइस का 1/3 का फर्क है, स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन हो सकती है अगर आप 25,000 रुपया खर्च करना चाहते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप यूनिक्स के रैकेट्स बाय करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपने कांटेक्ट करना है मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची। अगर आप हमारी गारंटी पे अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपको जो चीज़ आपने मांगी है, ओरिजिनल मांगी है, तो ओरिजिनल ही मिले, स्पेशली यूनिक्स के प्रोडक्ट्स में, तो आपने मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची को कांटेक्ट करना है। अगर आप हमारा रेफरेंस देंगे तो हो सकता है वो आपको डिस्काउंट मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।